हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समूह 16 के तत्वों के हैलाइडों तथा ऑक्साइडों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। SF4, SF6, SO2 तथा SO3 की संरचनाओं का भी वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा पहले हम ये समझते हैं कि समूह 16 में कौन कौन से तत्व आते हैं। इसमें आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52 और पोलोनियम का 84। कितना होता है? 84। अब कह रहा है कि इनके तत्वों के हैलाइडो। हैलाइडो मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इनके ऑक्साइड का और फिर इनके हैलाइडो समझते हैं। देखिए, इनके ऑक्साइड ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड में ये कितने प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? MO, MO2 और MO3, मतलब मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मोनो ऑक्साइड में किन किन किसका किसका निर्माण करते हैं। देखिए, मोनो ऑक्साइड मोनो ऑक्साइड में किसका निर्माण होगा? सल्फर का। किसका निर्माण होगा? सल्फर का। नहीं, देखिए, मोनोऑक्साइड में सल्फर सल्फर मोनोऑक्साइड का, और टेलुरियम मोनोऑक्साइड का, और पोलोनियम मोनोऑक्साइड का। किसका? पोलोनियम मोनोऑक्साइड का। ये हो गया मोनोऑक्साइड का। अब हम देखेंगे डाई ऑक्साइड का। डाई ऑक्साइड ऑक्साइड तो डाई ऑक्साइड का क्या होगा? डाई ऑक्साइड में होगा SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड होगा, और क्या होगा? सेलेनियम डाई ऑक्साइड होगा। सेलेनियम डाई ऑक्साइड होगा, और क्या होगा? टेलुरियम टेलुरियम डाई ऑक्साइड होगा, और पोलोनियम पोलोनियम डाई ऑक्साइड होगा। ये हो गया डाई ऑक्साइड। अब हम देखेंगे क्या? ट्राई ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड में क्या बनेगा? ट्राई ऑक्साइड में देखिए, सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो गया, और सेलेनियम ट्राई ऑक्साइड हो गया, और टेलुरियम ट्राई ऑक्साइड हो गया। बच्चों, एक हेप्टाइट होता है। क्या होता है? हेप्टा हेप्टा ऑक्साइड। ये किसका बनता है? ये केवल बनता है किसका? सेलेनियम का, सल्फर का। बच्चों, किसका होता है? सल्फर का। क्या होता है? सल्फर हेप्टा ऑक्साइड होता है। अब देखिए, यहाँ पे इनकी विशेषता क्या है कि SO3 ये हमारा क्या है? ये हमारा गैस है। और यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है? सेलेनियम डाइऑक्साइड और टेलुरियम डाइऑक्साइड। ये क्या है? इनकी संरचना कैसी होती है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि परतीय संरचना। परतीय संरचना होती है। परतीय संरचना होती है। अब हम देखेंगे क्या? ये हो गया ऑक्साइड हो गया। अब हम देखेंगे हाइड्राइड। क्या लिखा है बच्चों? दूसरा क्या है? हैलाइड। सॉरी, हैलाइड। यहाँ लिखते क्या है? हैलाइड। अब हैलाइड में ये कितने प्रकार के निर्माण करते हैं? देखिए, हैलाइड में निर्माण करेंगे EX2, EX2, EX4, EX4 तथा EX6 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो पहले हम देखेंगे किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होगा? देखिए, ऑक्सीजन का पहले हम देखेंगे। देखिए, पहले ये समझिए कि हैलाइड होते कौन है। हैलाइड को X से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या है हमारे? ये हमारे हैलाइड हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का हाईलाइट होगा तो देखो, ऑक्सीजन फ्लोराइड होगा, तो क्या होगा? OF2 हो गया। अब हम देखेंगे क्लोराइड। किसका कितने क्लोराइड बनेगा? Cl2O और ClO2 और Cl2O7। ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या? ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड किसका निर्माण होता है? Br2O। अब देखें आयोडाइड। आयोडाइड क्या होगा? I2O5 का निर्माण होगा। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का। अब हम देखेंगे किसका? सल्फर का। तो सल्फर का फ्लोराइड में क्या बनेगा? देखिए, किसका निर्माण होगा? H2F2, SF2, SF4 और क्या होगा? SF6 का निर्माण होगा। ये हो गया फ्लोराइड। अब हम देखेंगे क्लोराइड। तो S2Cl2, SCl2 और क्या हो गया? SCl4। अब ठीक इसी तरीके से देखिए किसका होगा? H2Br2 और क्या होगा? H2Br2 का
SbR2 अब बच्चों यहीं पे देख लेंगे तो किसका होगा, किसका आयोडाइड का क्या होगा, आयोडाइड का H2I2 ये क्या हो गया, सल्फर का हो गया। अब हम देखेंगे सल्फर के बाद किसका देखेंगे, सेलेनियम का। सेलेनियम का क्या होगा, फ्लोराइड देखते हैं पहले, देखिए क्या होगा, Se2F2 हो गया और SeF4 हो गया और SeF6 हो गया, क्या हो गया, SeF6 हो गया, ये फ्लोराइड हो गया। अब हम देखें क्लोराइड, तो Se2Cl2 SeCl2 तथा SeCl4 हो गया। अब देखिए ब्रोमाइड में Se2Br2 और SeBr4, इसका जो आयोडीन का निर्माण, आयोडाइड का निर्माण नहीं होता है सेलेनियम। अब हम किसका देखेंगे, अब हम देखेंगे टेलेनियम का, टेलुरियम का। टेलुरियम का क्या होगा, देखिए टेलुरियम का होगा TeF4 तथा TeF6 का निर्माण होगा और किसका होगा TeCl2 तथा TeCl4 होगा। अब इसका ये क्लोराइड होगा। अब देखेंगे ब्रोमाइड का, तो TeBr2 तथा TeBr4 हो गया, किसका हो गया, ये ब्रोमाइड का हो गया। अब यहीं भी देखेंगे आयोडाइड का, आयोडाइड क्या होगा TeI4 टेलुरियम टेट्रा आयोडाइड, क्या हो गया, आयोडाइड हो गया, टेलुरियम हो गया। हम किसका देखेंगे, पोलोनियम का। देखिए पोलोनियम में क्या बनेगा, पोलोनियम बच्चों फ्लोराइड नहीं बनता है, तो क्या बनेगा, इसका बनेगा डायरेक्ट क्लोराइड। तो यहाँ पे एक फ्लोराइड यहाँ नहीं बनेगा, क्लोराइड में क्या बनेगा PoCl2 तथा PoCl4 हो गया। अब देखेंगे क्या बनेगा PoBr2 तथा PoBr4 हो गया। अब क्या होगा PoI4 हो गया, ये क्या हो गया, इससे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड होगा और इसका क्या हो गया, आयोडाइड हो गया। फ्लोराइड का निर्माण नहीं करता है। तो ये बच्चों प्रश्न का पहला भाग हो गया। अब प्रश्न का दूसरा भाग क्या है, प्रश्न का दूसरा भाग देखिए बच्चों, प्रश्न का दूसरा भाग कह रहे हैं सल्फर SF4 SF6 SO2 तथा SO3 की संरचना का निर्माण करना है। तो पहले हम इसका देखेंगे SF4 यानी कि सल्फर टेट्रा फ्लोराइड, SF4 के संरचना देखेंगे। देखिए यहाँ पे सल्फर के बात हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये होगा सल्फर 1 2 3 4, SF4 है ना, 1 2 3 4। हाँ देखिए यहाँ पे अगर SF4 है हमारा तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए यहाँ पे ये फ्लोरीन यहाँ से बंद बना लेगा, फ्लोरीन एक बंद यहाँ से बना लेगा और फ्लोरीन एक बंद यहाँ से बना लेगा, एक बंद फ्लोरीन ने यहाँ से बना लिया। तो बच्चों इसके पास क्या आ गया, इसके पास आ गया एक, यहाँ पे क्या आ गया, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया। अगर हम इसका संकरण निकालें, संकरण क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितने सिग्मा बंद हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंद हो गया प्लस एक क्या होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर हो गया। तो कुल मिला के क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 मतलब क्या हो गया sp3d, 3 2 5 sp3d, क्या होगा संकरण कितना होगा sp3d होगा। अगर इसका देखें तो क्या होगा, इसका संरचना कैसे होगी, त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय, क्या होगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जो हो गया SF4 हो गया। अब हम देखेंगे SF6 का यानी कि सल्फर हेक्सा क्लोराइड का। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सल्फर की बात हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 देखिए ऐसे करिए, ये सल्फर हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6 और 6 क्या होंगे, बंद बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। तो 6 ने बंद बना लिए। तो अगर इसके अब देखेंगे क्या देखेंगे, इसकी हम देखेंगे संकरण। देखिए कितने सिग्मा बंद, 1 2 3 4 5 6, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है नहीं, तो कितने सिग्मा बंद है, 6 सिग्मा बंद है। तो 6 सिग्मा बंद होने का मतलब क्या हो गया sp3d2। तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, इसकी संरचना हो जाएगी अष्टफलकीय हो गया, ये क्या हो गया SF6 हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा शायद हमारा तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए SO
2। देखिए ये हो गया सल्फर, हो गया सल्फर के बाद हमको कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 2 2 4 2 6। यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या कर लिए, ऑक्सीजन ने यहाँ पे बंद बना लिया 2 से। ठीक इसी तरीके से ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे बंद बना लिया 2 से। तो ऑक्सीजन का स्टक पूर्ण हो गया, देखिए 2 2 4 2 6, इसका स्टक पूर्ण क्या हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, क्या हो गया, इसका स्टक पूर्ण हो गया 2 2 4 और 2 6, इसका भी स्टक पूर्ण हो गया। अब देखिए इस सल्फर के पास क्या हो गया, इस सल्फर के पास देखिए 2 यहाँ से था, 4 4 8, देखिए क्या इसके पास आ गया, इसके पास आ गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो यहाँ पे अगर हम संकरण निकालें, क्या निकालें, अगर हम यहाँ पे संकरण निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए कितने सिग्मा बने, 2 2 सिग्मा हो गए, प्लस एक क्या होगा लोन पे, यानी कि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। 2 एक कितना हो गया, 2 एक 3 हो गया, 3 मतलब क्या हो गया, 3 मतलब हो गया sp2, sp क्या हो गया, sp2 हो गया। तो बच्चों ये संरचना ना ऐसे नहीं बनती है, इसको अगर मैं थोड़ा सही तरीके से समझाऊं तो देखिए यहाँ पे इसकी जो आकृति कैसी होगी, कोड़ी होगी, कैसी होगी, कोड़ी होगी। और यहाँ पे इसको देखिए, इसको अगर थोड़ा और अच्छे से समझें, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, ये थोड़ा सा बेंट हो जाती है, कैसी कोणी हो जाती है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ बंद बना लेगा और यहाँ पे इस 2 ऑक्सीजन से यहाँ बंद बना लेगा। तो 2 2 4 2 2 4 और 2 6 हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो 6 ने बंद बना ली। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसमें रिपल्सन होता है, यानी कि क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिस कारण इसकी आकृति कैसी होती है, क्या कैसी होती है, कोणी होती है। और इनके बीच में कितना एंगल होता है, 119 डिग्री का एंगल होता है। कितना होता है, 119 डिग्री का एंगल होता है, कोण होता है। अब हो गया क्या आ गया, अब आ गया हमारा SO3 यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड। देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड में ये क्या हमारा सल्फर है, सल्फर की बात हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 6 क्या करेंगे, ऑक्सीजन से बंद बना लेंगे। तो ये देखिए 1 2 और एक ये 3, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक इससे बंद बना लिया, एक यहाँ से इससे बंद बना लिया, और एक यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे इसने इससे बंद बना लिया। तो ये क्या हो गया, इसका ये पूर्ण हो गया, यानी क्या हो गया, इसका ये 6 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, बंद बना लिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने सिग्मा बंद हो जाएंगे, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, 3 सिग्मा बंद, कितने 3 सिग्मा बंद आएगा, 3 सिग्मा बंद मतलब क्या हुआ, sp3 और इनकी आकृति कैसी होगी, देखिए ये इनके बीच में थोड़ा सा ये, इसको मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बेंट बनता है, कैसे बनता है, ये ऑक्सीजन का हल्का सा बेंट होता है आकृति इसकी। जब आकृति बेंट होती है तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। तो sp3 हो गया। तो sp3 मतलब ये हुआ कि इनकी आकृति कैसी हो, त्रिकोणी हो गई, कैसी हो गई, त्रिकोणी हो गई, त्रिकोणी आकृति की हो गई। तो अब ये समझिए ये क्या है, अब हम क्या लिखा था प्रश्न में लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, हैलाइडो तथा ऑक्साइडों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑक्साइड का वर्णन समझ लिया और यहाँ पे हमने किसका वर्णन समझ लिया, हैलाइड का वर्णन समझ लिया, तथा यहाँ पे SF4 SF6 SO2 तथा SO3। यहाँ पे देखिए हमने SF4, ये देखिए हाँ SF6, देखिए SF4 यानी कि सल्फर टेट्राफ्लोराइड, और ये क्या हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। ठीक इसी तरीके से देखिए SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की आकृतियों या इनके संकरण का हमने वर्णन यहाँ पे कर लिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।